प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन परमेश्वर ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु सर्वशक्तिमान प्रभु जी, वचन पढ़ते हैं, आप गहरी बातें, भेद की बातें बताएं, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 27 अध्याय 32 पद से 44 पद तक। बाहर जाते हुए उन्होंने सिमोन नामक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसको कुर्स उठा कर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगत्ता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुँचाए। उन्होंने पित्त मिलाए हुए दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे कुर्स पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका उपहास करने लगे और उसको दोषपत्र उसके सिर के ऊपर लगाया, यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिनी और एक बाईं और कुर्स पे चढ़ाया गया था। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे। यह कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कुर्स पर से उतर आ। इस रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री और पुरनिये समेत ठट्ठा कर के कहते थे, उसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब कुर्स पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। यदि वे इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इस प्रकार डाकू भी जो उसके साथ कुर्स पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु ने पाप क्षमा किए। पहली बात, पाप जो पाप था, बकरे का लहू चढ़ाया जाता था, पर उससे पाप क्षमा नहीं हुआ। पर यीशु मसीह खुद आए और हमारे लिए वो क्षमा करने आए और हमें उन्होंने क्षमा किया और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर और कुर्स पे उठा लिया। क्योंकि उनको आलोचना की गई, उन पे दोष लगाया गया और कहते हैं, तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो कुर्स से उतर आ, तो हम तुझ पे विश्वास करें। तो हम देखते हैं उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, उसको आलोचना कर रहे थे। जो डाकू उसकी दोनों तरफ चढ़ाए थे वो भी कहते थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें ही बचा। तो हम देखते हैं पाप। और दूसरी बात है, उसने हमारे को क्षमा किया, क्षमा कर दिया है और हमें अब क्षमा मिल गई है। हर पापों से, हर गुनाहों से उसने हमें क्षमा कर दिया है। तो हम क्षमा हमें मिल गई है। अब हमें किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह को हमें अपना जीवन दे देना है। और तीसरी बात है, हमें भरोसा रखना है, यीशु मसीह पे विश्वास रखना है और उनकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होंगी। उनकी उपस्थिति में हम बढ़ते चले जाएंगे, उनकी सामर्थ्य में हम बढ़ते चले जाएंगे। तो पहली बात थी पाप, यानी पाप जो था, उन्होंने हमारे पाप को मिटा दिया, हमारे पाप को उन्होंने ख़त्म कर दिया और हमारे पाप हटा दिए उनने। तो अब हमें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। हम शुद्ध और पवित्र हो चुके हैं उनके लहू के द्वारा। कौन? जो कोई उसके नाम पे विश्वास करता है, जो कोई वचन को पढ़ता है, जो कोई प्रार्थना करता है, जो कोई अपना जीवन संपूर्ण यीशु मसीह को दे देता है। और दूसरी बात थी क्षमा, उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। हमें अब किसी से क्षमा की जरूरत नहीं है, उसने हमें क्षमा कर दिया है और उसने हमारे पाप कैसे भी थे सबको उसने मिटा दिया है और सारे गुनाहों को उसने ख़त्म कर दिया। तीसरी बात है, हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना है, उन पर विश्वास करना है, अपना जीवन हमें उन्हें सौंप देना है, हमें भरोसा करना है उनके ऊपर। तो अपने जीवन को उसको सौंप दें और अपने जीवन में उसके कार्य देखें और आप वो महिमा सबसे वो लेंगे, प्रत्येक से लेंगे। और पूरे संसार के लिए उन्होंने अपना लहू दिया, इस पूरी दुनिया के लिए। जो कोई उस पर विश्वास करता, वो कहते हैं, वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को, छोटे से लेके बड़े तक को, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ जहाँ इस प्रभु जी हाथ रखें प्रभु जी, और जहाँ जहाँ कोई भी रोग है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए प्रभु जी। पूरे फैमिली को, पूरे घराने को, छोटे से लेके
बड़े तक को, बहन भाइयों को प्रभु जी, उम्रदार लोगों को, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबको सामर्थ्य भरें प्रभु जी, जो कमाते हैं उस पे आशीष दे, मल्टीप्लाई करें प्रभु जी। प्रभु जी आपने पाप खत्म कर दिए, अब कोई भी गुनाह, कोई भी समस्या हमारे जीवन में नहीं आ सकती। पर जब संपूर्ण रूप से आप पे विश्वास कर लेते हैं, शैतान तो कहता है तुम पापी हो, पर यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हारे पाप क्षमा किए। तो प्रभु होने दे कार्य, बिजनेस, रोजगार, प्रभु जी जिस फील्ड में आप सहायता मदद करें प्रभु जी, कैंसर, थायराइड, प्रभु जी लुकेरिया, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए प्रभु जी। प्रभु जी जिनके टांगों में दर्द है प्रभु जी, शरीर के अंदर दर्द है मेरे यीशु मसीह, कमर में, सिर में दर्द है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। जो कोर्ट केस है इनके पक्ष में आने पाए, जीतने पाए और आपकी महिमा होने पाए, क्योंकि आप जैसा मेरे यहोवा कोई भी नहीं प्रभु जी। जो प्रभु जी इस समय दुखी हैं, परेशान है प्रभु जी, सबको आप संभालें और सहायता मदद करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते रहें और यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा कर दिए और हमारे गुनाह क्षमा कर दिए, और हमें क्या करना, उसमें आनंदित रहना है और खुश रहना। परमेश्वर आप लोगों को साथ रहेंगे और आपको लेके चलेंगे। सबको जय मसीह की।